इटावा वालों एक बात पूछूं आपसे, सांची बताना, आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कमी जानना चाहे? है कोई ऐसा? माता जी ने हाथ खड़ा कर दिया, जैसे माता जी को पता है कि मैं इनसे पूछूंगा ही पूछूंगा। हमारा कमी कोई सुनना नहीं चाहे। हम्म? मैं एक जगह कथा कर रहा था, मैंने पूछी कमी बताओ, कुछ सुनना चाहता है? एक मैया आती थी, गुजराती थी। उन्होंने कहा गुरु जी हमारी कमी बताओ। हमने कहा माता जी कोई कमी नहीं, बैठ जाएगी। खड़ी है खड़ी है, तुम्हें बताओ तो बैठूंगी। बहुत देर हो गई, जब नहीं बोली तो मैंने की बैठी बैठी मोबाइल पर बात करती रहती, कमी पूछ रही है कहीं की। जो मैंने कही आप यकीन मानियो, 3 दिन तक मैंने मुंह नहीं दिखाया मुक्कू महाराज। प्रसाद ले भी नहीं आती, ऊपर नीचे से निकल जाती महाराज। सच तो ये है बंधुओं, अपनी कमी कोई बोलो। और बिजली वाला भी कमी सुनना नहीं चाहेगा जो विद्या दे रहा है ना। क्या जरूरत है? तो चला भी कि एक को एक में सब जोड़ देंगे, एक लाइट जाएगी पर दूसरा चला देंगे, पर तो ना चलेगा। विद्या दे, उससे कहो कि तेरी कमी है तो मानेगा नहीं। कम बात। अपनी कमी कोई सुनना चाहता नहीं है भैया, कोई भी हो, मैं भी हूं, कोई नहीं सुनना चाहता। नारद जी कहते हैं व्यास जी, लोग छोटी थोड़ी बहुत कथा बता क्या करने लग गए, अपने को ब्रह्मा का बाप समझने लग गए। हमें तो कमी है ही नहीं। नारद जी कहते कमी बताऊंगा। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासौ न तुष्येतो मन्ने तद्दर्शनम खिलम मन्ने तत्दर्शनम किलम। आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान के उत्तम यश का गायन नहीं किया। यद्यपि महाभारत में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भगवान के उत्तम चरित्रों का गुणगान नहीं है। आपको पता है महाभारत के नायक कौन है? बोलो। अरे नहीं, अरे कृष्ण नहीं है। यही तो समझने की बात है। महाभारत के नायक पांडव हैं। भगवान का तो करेक्टर रोल है। अच्छा पिक्चर देखते हो भैया? देखते हो पिक्चर? तो हीरो विलेन को कौन मारता है? साइड का हीरो का बाप मारता है कि हीरो मारता है? बोलो ना। दुर्योधन को पांडवों ने मारा कि और किसी ने मारा? तो पांडव लोग नायक, भगवान कृष्ण नायक नहीं है। नारद जी कहते हैं नायत्पतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। देखो किसी ग्रंथ में कोई आप में से टीचर है? हाथ खड़ा करो। अच्छा आप नहीं, आप तो गणित वाले हो, हिंदी वाली टीचर कोई, हिंदी संस्कृत वो समझ सकती है।
चलो कोई बात है तो सही, एक आध दो बोलना रही, वो समझेंगे कि हम आज आप हैं, आप देखो, है ना, मैं अभी मैथ की, अच्छा क्या चक्कर है, सब मैथ वाले यहाँ पे। कौन सी क्लास को पढ़ाती है? अच्छा ठीक। और जिसकी ये टीचर है हमको उसी में हम फेल है। बहन जी नाम क्या है आपका बेटा? है भूमिका, भूमिका जी बैठो। आपकी मैथ ने ही मुझको कथावाचक बना दिया। आपको कैसे? ये बताऊं के बाद में बताऊं? अच्छा सुन लो, गणित में जब हमने 10 पास कर ली जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके 10 पास कर ली, अब 11 में हमने गणित ले ली, मैथ ले ली, और एक सवाल आया, बच्चे लोग जानते होंगे, वो 2 ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन बगल में से निकली तो उसकी स्पीड क्या है कि नहीं? कौन सा क्या बोलते हैं उसको? हाँ डिस्टेंस क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी। भैया यकीन मानियो 4 दिन तक एक सवाल भी हल नहीं हुआ। हमने कहा गुरुजी भैया गणित हम पे चलेगी ना है, तो बोले तुम्हारी बस की बात, संस्कृत ले लो। मैंने हाँ संस्कृत ले लेंगे। हमने तुरंत छोड़ दी। हम अपने संस्कृत से एमए की, हमने यूनिवर्सिटी टॉप किया, पीएचडी की, और फिर लेक्चरर बनने के लिए हम अमेरिका चले गए, हार्वर्ड। तो ये गणित से हमारी बहुत पुरानी, नहीं दुश्मनी क्यों है साहब, गणित वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। ये गणित ही है जो मुझको यहाँ बैठा दिया, नहीं तो हम भी भैया वहां बैठे बैठे कथा सुन रहे होते हैं लेकिन आनंद जी आपसे लोग प्रेम बहुत करते हैं। कल होटल में 2 बच्चे मिले, मैं जा रहा था तो मेरा हाथ पकड़ के चलने लगे, तो मैंने कहा भैया, बोले अरे आप हमारे गुरुजी की कथा करने आए हैं, हमको 9-10 में हमारे आनंद गुरुजी ने हमको पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। किसी ग्रंथ में, हिंदी की टीचर, किसी भी ग्रंथ में अलंकार हो, अलंकार, वाणी शुद्ध हो, सब कुछ हो, उसमें प्रभु नाम की चर्चा नहीं है, तो उस ग्रंथ को कोई पूछेगा नहीं। उस तीर्थ में तो कौए स्नान करेंगे, हंस स्नान नहीं कर सकते। नारद जी फिर कहते हैं, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मवत्यवत्यपि नामानन्तस्य यशोंकतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। देखो किसी ग्रंथ में वाणी भी टूटी फूटी है, वाणी भी टूटी फूटी है, अहंकार भी नहीं है, लेकिन उसमें प्रभु नाम की चर्चा है। तो जानते हो संत लोग क्या करते हैं? शृण्वन्ति, कोई मिल जाता ना सुनाने वाला तो नीचे बैठकर सुनने लग जाते हैं। कोई कहता हमारे आप ही सुनाओ, तो गायंती ऊपर बैठकर सुनाने लग जाते हैं। न कुछ सुनने वाला मिलता ना सुनाने वाला मिलता है, तब क्या करते हैं? गिणन्ति साधव,
अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं। देखो मैं बरसों से तो क्रम आज भी चला आ रहा है। ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं अपने ठाकुर जी को रोज कथा सुनाता हूँ। आज जब मित्तल जी मिलने आए आनंद जी, तो मैं यही काम कर रहा था कमरे में बैठकर, कोई नहीं था, बंद कर। वृंदावन वालों को पता चला, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत से गंदे लोग भी होते हैं। बोले कथा कह रहे हैं, पुलिस पे खबर पहुंच गई, एसपी आ गए, साहब कथा बंद कीजिए आप। मैंने कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ रहा हूँ? ये बोला मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहा हूँ मैं? बोले आप कथा क्यों कर रहे हो? मैंने कि मैं अपने घर में कुछ भी करूं तुमको क्या है? आपका नियम क्या है? 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने गिन ले, हम लोग 4 लोग, संगीत वाले थे ही नहीं, एक आदमी था बस, केवल अपना समूह लेके चला गया। महीनों मैंने कथा की केवल कैमरे के सामने बैठकर, और केवल एक दिन में एक कथा नहीं की, एक दिन मैंने 3-3 कथा की। दिन में भक्तमाल कह रहा हूँ, शाम को राम कथा कह रहा हूँ, रात को भागवत कह रहा हूँ, और सारी कथाएं लाइव चल रही हैं। फिर लोगों को लगा कि ऐसा भी खेल हो सकता है। तब 1.5-2 महीने के बाद में लोगों ने अपना खेल चालू किया। तो कभी कभी बहुत सी चीज जीवन में जब व्यक्ति करता है तो उसका लाभ कभी ना कभी परमात्मा जरूर देता है। नारद जी कहते हैं, आज मैं अपने पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करता हूँ। इससे पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, और दासी भी कैसी दासी थी? महात्माओं की दासी। भैया दासी या दास बनना हो तो दुनिया का मत बनना, या तो महात्माओं का दास बनना, या महात्माओं की दासी बनना, या ठाकुर का दास बनना, दुनिया का मत बनना। मेरी मां महात्माओं की दासी थी। गांव में बहुत से महात्मा लोग चतुर्मास करने के लिए आए, और गांव वालों ने मेरी मां को महात्माओं की सेवा के लिए छोड़ दिया, और मेरी मां महात्माओं की सेवा करती। और जानते हो मैं कैसा था? ती मैया बेटा खिल चापलेर भगे। एक तो मैं उद्दंड नहीं था और बच्चों की तरह से ज्यादा खेलता कूदता भी नहीं था। मुनियोल्प भाषणी, मैं मुनियों से कम बोलता था, अल्पभाषी था। इटावा वालों, मेरे ठाकुर की कुछ विशेषताएं हैं। मेरे ठाकुर पूर्वभाषी है। पूर्वभाषी समझते हो? हैं? पूर्वभाषी का मतलब है कि आप जा रहे हो, सामने से वो आ रहा है, तू बोले कि हम बोले पहले, तुम राधे राधे करो कि हम राधे राधे करें। लेकिन मेरे ठाकुर की विशेषता है, ठाकुर पहले बोलने वालों में से है। ठाकुर पूर्वभाषी है, अल्पभाषी हैं, मिष्टभाषी हैं, तथ्यभाषी हैं, स्मितभाषी हैं। ये विशेषता केवल मेरे ठाकुर की और किसी की आदमी की हो ही नहीं सकती। और व्यास जी बताएं, मुझको सेवा क्या मिली? क्या सेवा मिली? जब महात्मा लोग भोजन करके उठ जाते थे ना, तो महात्माओं की झूठी पत्तल उठाने का मैं काम करता था। एक दिन व्यास जी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी, मेरा मन कर रहा था कि पत्तल में से कुछ खा लूं। देखो, कोई महात्मा भोजन करते हैं, छूट जाता है या छोड़ देते हैं, तो वो झूठा नहीं कहलाता, वो महात्माओं की शीत प्रसादी कहलाती है। अगर वो प्रसादी ग्रहण करनी हो ना, जिस महात्मा की प्रसादी हो, उनसे पूछकर ही ग्रहण करनी चाहिए, बिना पूछे ग्रहण भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने महात्मा से डरते डरते पूछा, बोले बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से कुछ खा लूं? व्यास जी, वो महात्मा तो कृपा करने के लिए आए थे। हाँ, वो महात्मा और कोई नहीं, साक्षात सनकादिक थे जो कृपा करने के लिए आए थे। हाँ बेटा खा लो। और जैसे व्यास जी, मैंने महात्मा की शीत प्रसादी को मैंने खाया, हाँ, अब मेरा मन खेलने कूदने में नहीं लगता, मेरा मन महात्माओं के पास बैठने में लगता, उनके मुंह से कथा सुनने में लगता। और व्यास जी, मेरी रुचि कथा में हो गई। व्यास जी, मैं बदल गया। मैं कैसे बदला? एक माँ भोजन कर रही थी, उसका बच्चा उसके पास आकर, तो मामा मैं तेरे साथ तेरी थाली में खाऊं?
माँ ने कहा तुझे माँ मैं तेरी शादी गाऊंगा। बच्चे ने जिद की, माँ ने मना किया, बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोते देख माँ भी रोने लगी। माँ सोच रही है इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे होठों पर कोड़ हो गया है। मुझे डर है कि कहीं मेरा झूठा भोजन अगर कहीं मेरा बच्चा कर ले तो मेरे बच्चे को कहीं कोड़ नहीं हो जाएगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जैसे किसी कोड़ी व्यक्ति के झूठे भोजन को करने से कोड़ हो जाता है, ऐसे जो महात्मा निरंतर निरंतर भजन करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, उनके भजन के परमाणु जो हैं उनके भोजन में आ जाते हैं। जैसे किसी कोड़ी व्यक्ति के झूठे भोजन करने से कोड़ हो जाता है, ऐसे उस महात्मा का बचा हुआ भोजन करने से क्या उनके भजन का अंश उसमें नहीं आ जाएगा? बोलो ना। व्यास जी मैं बदल गया, मैं बदल गया, मेरी रुचि कथा में हो गई, अब मेरा मन कथा में लगने लगा। एक दिन की बात, महात्मा जाने लगे और भैया 3 महीने 4 महीने कैसे हो गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। कैसे हो गए पता ही नहीं चला। ध्यान दो, देखो अच्छा समय होता है ना जल्दी कट जाता है। घर में किसी के यहाँ शादी हो ना, रात कैसे कटती पता ही नहीं चलता। उसी घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, रात कटी कटती नहीं है। अरे अब अभी तो भैया अभी 2 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं, अभी 4 बजे हैं, कब बजेंगे, कब 7 बजेंगे, कब 8 बजेंगे, कब 10 बजे लेके जाएंगे। समय कटता नहीं है साहब, समय कटता नहीं है। किसी मूवी को देखने जाओ 3 घंटे पट निकल जाते, पट इंटरवल आ जाता जब इंटरेस्ट आता है तो। कथा सुनने बैठो, बार बार देखे अरे तभी तो बहुत समय, समय कब कथा से छूटने से ऐसा लगता है कि कहीं कहाँ गए थे भैया, कथा सुनने गए थे, कथा से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बंधन से बांध के रखा था तुमको महाराज। समय कितनी जल्दी कट जाता पता ही नहीं चलता। अच्छा से ध्यान दो, जब मैं जाने लगा महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा, मुझ में कुछ देखा और मुझको चेला बना लिया, चेला बना। क्या देखा? तस्यैवं मे निरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च दान्तस्यानुचरस्य च। क्या देखा? आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा देखी, मेरा अनुराग देखा, मैं उनके चरणों की सेवा करता था और हतई न सो, उनकी शीत प्रसादी पाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और मैं बालक था और इंद्रिय संयम मैंने कर रखा था। इतना कुछ देखा तो मुझे चेला बना लिया, कान मंत्र फूंक दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और महात्मा लोग चले गए। इटावा वालों नोट कर लेना, दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, गंदे लोग
भैया जब मिलते हैं ना, मिलते ही कष्ट देते, लेकिन संत जब बिछुड़ते हैं तब कष्ट देते। किसी संत से दिल लगाना, जब वो जाएगा ना तो मिलेगा जा कह रहा है तुम्हारे ही कलीजे को चीर कर ले जा रही। महात्मा जा रहे थे व्यास जी, मैं रो रहा था, लेकिन मैं उनके साथ में चला जाता, लेकिन मेरी माँ थी ना, मेरी माँ के रहते संभव नहीं था। एक दिन की बात, मेरी माँ जंगल में गई समझा लेने के लिए, और मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और मेरी माँ मर गई। भैया माँ मर गई, तुम रोने लगे होंगे, चिल्लाने लगे होंगे, अरे नहीं, माँ मरी तो मैं नाचने लगा। आप गुरुजी क्या कथा सुना रहे हो? माँ मरने पर रोता है कि जो नाचता है? अरे बंधुओं, माँ भजन में बाधक थी। माँ भजन में बंधन था माँ का, और माँ चली गई, बंधन समाप्त हो गया। और सूत जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, तदा तदीहमि सस्यो भक्तानां समभीप्सितो अनुग्रहं मन्यमानो प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। अनुग्रहम मन्यमानो, नोट कर लेना बंधुओं, ये शब्द नोट कर लेना। मैंने अनुग्रह ही माना कि ठाकुर जो करता है, बोलो, अच्छा करता है। जो करते हैं ठाकुर अच्छा करते हैं। अनुग्रह मन्यमानो। देखो भैया, दो महात्मा हैं, एक विदुर जी हैं जिनकी पत्नी उनके साथ में भजन करती है। कहते ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, पत्नी बहुत अच्छी दी है, साथ में भजन करती है। अगर पत्नी अच्छी नहीं होती तो भजन में ध्यान नहीं लगता। एक बात मैं कहता हूं, ठाकुर के प्यार में ठाकुर की कृपा का अनुभव सब करते हैं, और ठाकुर की मार में भी कृपा का अनुभव करने वाले हैं कुछ लोग, ज्यादा नहीं। प्यार में कृपा का अनुभव सब करते हैं। विदुर जी की पत्नी अच्छी है, ये ठाकुर जी का प्यार है। और मार देखना, एक संत जिनका नाम तुकाराम जी, जिनकी पत्नी अच्छी नहीं, आपको पता है, गन्ने लेकर आ रहे थे, रास्ते में महात्मा लोग गन्ने देते चले गए। अब जब पहुंचे पत्नी के पास तो केवल एक गन्ना बचा। पत्नी ने कहा गन्ने कहाँ हैं? बोले महात्माओं को दे दिए। बोले हम दो, गन्ना एक। तो क्रोध में आकर गन्ने को लिया, खोपड़ी पे मारा, और खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फटी, गन्ना भी टूट गया, रक्त की धारा बह रही है, रोने लगे। आपसे पूछो क्यों रो रहे थे? गुरुजी कैसी बात करते हो, किसी को डंडा पड़े, खोपड़ी फटे तो कोई रोएगा नहीं क्या? अरे नहीं, ठाकुर के मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव कर रहे थे। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, तूने ऐसी पत्नी दी है, अगर पत्नी अच्छी होती तो मन पत्नी में लगा रहता, अब तूने पत्नी ऐसी दी है तो झूम कर तेरा भजन करूंगा ठाकुर, झूम कर तेरा भजन करूंगा। ये क्या है? ये ठाकुर की मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव है। अनुग्रह मन्यमानो, मेरी मां मरी तो मैंने ठाकुर का, बोलो,
अनुग्रह ही माना, ठाकुर की मैंने कृपा ही मानी। समय बीता काल मारा जाए, समय बीता काल मारा जाए, और बस मेरा जीवन समाप्त हो गया। और पता है अगली बार मैं कहाँ कहाँ किससे पैदा हुआ? मैं ब्रह्मा से पैदा हुआ। और ब्रह्मा से भी कहाँ से? ब्रह्मा के अंक से। अंक माने गोद। पैदा भी हुआ तो गोद माने लाड़। गोद माने लाड़। पैदा भी हुआ तो बड़े लाड़ से पैदा हुआ। और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको 4 श्लोक दिए हैं, वो 4 श्लोक मैं आपको देता हूं। इसका विस्तार करना। और आज नारद जी ने वो 4 श्लोक, ध्यान दो, वो 4 श्लोक व्यास जी को दिए। और जानते हो व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी अपने आश्रम में आए, आसन पर बैठे, आचमन किया। आचमन करने के बाद जैसी नेत्र बंद किए, सारे के सारे चरित्र उनके हृदय में आ गए। कहने लगे मुझको लिखो, मुझको लिखो, मुझको लिखो। सारे चरित्रों को लिख दिया। अब लिखने के बाद इसी भागवत को सुखदेव जी को पढ़ाया, सुनाया। सुखदेव जी बोले एक बार और आनंद नहीं आया, फिर सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं एक बार और, फिर सुनाया। जब कहा एक बार और, तो व्यास जी ने कहा अब तुझे इस कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। जब गंगा के तट पर, जब परीक्षित को जब तू कथा सुनाने के लिए आएगा, और मैं भी वहां बैठकर कथा सुनूंगा, जब तुझको आनंद आएगा। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात तो बताइए, ये सुखदेव जी की रुचि कैसे हो गई? सुखदेव जी तो कहीं रुकते नहीं थे, केवल गोदोहन काल तक ही रुकते थे। किसी के यहाँ गोदोहन काल तक रुकते थे, लेकिन ये रुके क्यों? ये सुनकर सूत जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के गुणों ने सुखदेव जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और भगवान के हो गए थे। किसके हो गए थे? भगवान के हो गए थे। और जो भगवान का हो जाता है ना, उसे फिर वो भगवान के अलावा कुछ फिर दिखता नहीं है। मैं तो हो गई, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।